हेलो दोस्तों, आई एम राम। और सबसे पहली बात जो मैं आप सबसे करने वाला हूँ आज, क्योंकि कल नाइट में एक अनाउंसमेंट की हमने कि जो क्लासेस चल रही हैं वो सारी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। और एक क्लास जो बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही थी कि लेखपाल में भारतीय समाज और विकास, इस क्लास को कराया जाए। तो आज से वो क्लास स्टार्ट होने जा रही है। लेकिन किसी भी एग्जाम के लिए, वो चाहे कोई छोटा एग्जाम हो या कोई बहुत बड़ा एग्जाम हो, उसके लिए अगर सबसे पहली बात जरूरी है तो उसका पैटर्न को समझना, उसके सिलेबस को समझना। क्योंकि जो एमसीक्यू एग्जाम्स हैं, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे वो आपका टीजीटी हो, चाहे वो आपका पीजीटी हो, चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, ये जितने एग्जाम हैं, ये एग्जाम्स कभी भी अपने सिलेबस के आउट नहीं जाते। किसके आउट नहीं जाते? सिलेबस के। क्लियर है पहली बात? तो सबसे पहले अगर कुछ जरूरी है तो वो है सिलेबस को समझना कि परीक्षा का लेवल क्या होगा। तो जैसे अभी हम लेखपाल की बात करने जा रहे हैं, तो हम समझेंगे तो पूरे सिलेबस को, चाहे वो हिंदी हो, चाहे उसका जीएस हो, चाहे उसकी मैथ हो। लेकिन अभी जो हमारी क्लास होगी, जो महासंग्राम में आएगी, वो कौन सी होगी? वो होगी केवल रूरल डेवलपमेंट, रूरल सोसाइटी एंड डेवलपमेंट। क्लियर है? सोसाइटी एंड डेवलपमेंट। तो ये क्लास हमारी प्रायोरिटी रहेगी अभी स्टार्टिंग में, इनिशियली। अगर आप सभी को क्लासेस चाहिए तो आप प्लीज प्ले लिस्ट एक्सेस कर लीजिएगा। क्योंकि अभी जो हमारा क्लास चल रही थी वो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स आज भी चल रही हैं और कंटिन्यू आती रहेंगी फॉर पीसीएस सिविल वगैरह के लिए। ठीक है? तो इसमें आप हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से एग्जाम दे सकते हो। जो कुल पेपर होंगे, जो कुल क्वेश्चन नंबर होंगे, वो 100 होंगे और आपका 100 मार्क का ही पेपर होगा। न्यू पैटर्न है, ये लेटेस्ट पैटर्न है। और जो आपको टाइम मिलने वाला है वो 120 मिनट का मिलेगा, यानी 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 2 आवर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। ठीक है? क्लियर है? कितनी ड्यूरेशन की? 2 घंटे की पूरी टाइमिंग मिलेगी। यानी 1 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। यानी आपके पास 60 मिनट्स होंगे और आपके सामने 50 क्वेश्चन होंगे, अगर इसका 50% देखें तो। और टोटल 120 मिनट। और आपके पास सामने क्वेश्चन कितने हैं? 100 क्वेश्चन। यानी आपको पर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से ज्यादा मिल रहा है। समझ रहे हैं बात को? तो आपको उस 1 मिनट से जो ज्यादा का टाइम है ना, उसी में आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग में लाना है और फिर टिक करना है। क्लियर है क्या ये बात? आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसे टिक नहीं करना है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि माइनस मार्किंग भी होगी 1/4 की। अगर एक क्वेश्चन आपका रॉन्ग होता है तो 0.25 मार्क्स आपका कटेगा 1 क्वेश्चन रॉन्ग होने पर। अगर आपने 4 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए तो आपके पास से 1 नंबर पूरी तरह से कट जाएगा। 1 अंक पूरी तरह से कट हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो आपको टाइम को मैनेज भी करना है, आपको प्रेशर में भी नहीं आना है। क्योंकि आपको जो भी सीटें हैं, जैसे 80-185 सीटें आ रही है ना, ये जो सीटें हैं आपको इन्हीं सीटों में से केवल अपने अपने लिए एक सीट कंफर्म करनी है।
आपको वहां पे ब्रह्म ज्ञान पाने की कोशिश नहीं करनी है। बात समझ में आ रही है? हाँ, क्योंकि अभी कुछ मार्केट में बहुत सारी चीजें आएंगी और उनमें ब्रह्म ज्ञान की बातें होंगी। तो आपको आपके टाइमिंग के हिसाब से जो आपको टाइमिंग मिल रहा है एग्जाम से पहले, उसमें ब्रह्म ज्ञान हासिल नहीं करना। आपको उतना हासिल करना है जितना आपके सिलेबस में है। वो कहीं से भी मिले, हमसे मिले, किसी और से मिले, तो पहले सिलेबस और पैटर्न के हिसाब से ही आपको चलना है। कोई भी ब्रह्म ज्ञान बांट रहा हो मत लेना, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम जरूरी है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है। क्लियर है? क्या क्लियर है? ब्रह्म ज्ञान जरूरी नहीं। तो देखते हैं सिलेबस क्या है इसका। देखो, पहला सिलेबस में है आपकी हिंदी। क्लियर है? क्या है? हिंदी। तो जो हमें पढ़ाना है उस सिलेबस को मैं बहुत एक्सप्लेन करूंगा काफी, और बाकी सिलेबस को ओवरव्यू करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है? तो हिंदी में क्या है, संधि है। ऐसा नहीं कह रहे हम कि पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाएंगे, अगर टाइम मिलता रहेगा तो पढ़ाएंगे, क्योंकि जितना कर सकते हैं हम उतना ही बोल रहे हैं, है ना। हम आपसे प्रॉमिस कर दें हम हिंदी भी करा देंगे, मैथ भी करा देंगे, जीएस भी करा देंगे, भारतीय समाज और विकास भी करा देंगे, कहने से क्या होता है? कहने को तो कुछ भी बोल देंगे। बात समझ में आ रही है? तो अभी हम केवल क्या कराने को बोल रहे हैं, रूरल सोसाइटी एंड डेवलपमेंट, जो हमारी प्रायोरिटी में रहेगा, और इसकी जिम्मेदारी एग्जाम से पहले है कि एग्जाम से पहले ये खत्म हो जाएगा, कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा ये। मुश्किल से 20 क्लासेस लगेंगी हमारी इसके लिए। मुश्किल से कितनी? 20 क्लासेस। थोड़ी सी लेंदी जाएंगी, लेंथ पे क्लासेस होंगी, तो बोर मत होइएगा, कंप्लीट करिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर टू दी टॉपिक बढ़ूंगा। आपको जो टॉपिक्स गिवन हैं उन टॉपिक्स का कोई भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा, और सीधे टॉपिक वाइज बढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस में जिसने जितना बोला है वो उतना ही पूछेगा। क्लियर है? दूसरा जो आपका हिंदी में टॉपिक है वो है पर्यायवाची शब्द। तीसरे हमारे विलोम शब्द हैं आपके। चौथा तत्सम एवं तद्भव है। पांचवा जो टॉपिक है व्याकरण है। तो देखो, अब व्याकरण यार छोटा सा शब्द थोड़ी ना है ना। व्याकरण बहुत बड़ी है, एक खुद में अपने आप में एक वो एक्सपेंशन है। 6 है जो वो है शब्दावली, और 7 टॉपिक शब्दों का उपयोग, और जो 8 टॉपिक है वो है रस। रस कितने टाइप के होते हैं, वीर रस क्या है, ये सारी बातें यहाँ पर आएंगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्या टॉपिक गिवन है, अलंकार, समास, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, वर्तनी, वाक्य संशोधन, कारक, लिंग, वचन, वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण, और लुक्कोजिया एवं मुहावरे आदि का ज्ञान होना आवश्यक है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं जो आपकी बेसिक हिंदी है, जो बेसिक हिंदी है, बेसिक हिंदी प्लस व्याकरण या ग्रामर, केवल आपको इतने में फोकस करना है ओवरऑल। क्लियर है? और यहीं से आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको केवल ओवरऑल पे ध्यान देना है, पर टॉपिक पे जाकर के उसके अंदर घुस घुस के टाइम नहीं बर्बाद करना है। आप कारक पे घुस गए, है ना, लिंग पे चले गए, स्त्रीलिंग पढ़ रहे हो, पुल्लिंग पढ़ रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, हजार हजार एग्जाम्पल रट्टा मारे जा रहे हो। ऐसा नहीं करना, आप ओवरऑल पे फोकस करिए जो आपके पास टाइम है। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास आती है गणित। देखिए, जैसे 12th बेस का पेपर है ये, है ना, 12th बेसिस पर एग्जाम हो रहा है कि आपकी क्वालिफिकेशन 12th होनी चाहिए। तो आप क्या सोचते हो, आपसे यहाँ वो आईआईटी की मैथ पूछेगा क्या आके? हाँ, आईआईटी पूछेगा। तो हमेशा ये याद रखिए कि आपका जो स्टैंडर्ड है उससे हमेशा लोअर स्टैंडर्ड ही रहता है पेपर।
और जो टॉपिक जाम है उनकी बात अलग होती है कि हाँ कभी तो सिलेबस के बाहर भी चला जाता है, 2 4 6 6 क्वेश्चन बाहर जा रहे हैं। प्रेडिक्ट करना ही मुश्किल है सिलेबस को, जो बड़े एग्जाम्स है कंट्री के। लेकिन इन एग्जाम में आपका सिलेबस से ही आना है, ये बात याद रखो। तो इसमें क्या है, आपकी बेसिक मैथ होगी जो फोकस करना है बेसिक, और हल्की सी आपकी एडवांस मैथ को टच करेगा। केवल आपकी मेमोरी की इफिशियंसी जानने के लिए है ये सब। उसे ये नहीं जानना कि आपके पास ब्रह्म ज्ञान है या नहीं है, केवल ये जानना है उसे कि आपके पास बेसिक और एडवांस के लिए अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आप लेखपाल हो ना भाई, तब लेखपाल यार गांव में क्या करेंगे, खेती मेजर करेंगे, है ना, वो सारी बातें करेंगे। तो उसके लिए क्या चाहिए, एक हल्की सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। तो आपकी पहली बात ये। दूसरी बात है जो टॉपिक है मैथ में वो है डेसिमल। क्या है, डेसिमल। बात क्लियर हो रही है? तो ध्यान देना, दूसरा टॉपिक क्या है, डेसिमल है आपके पास। जो तीसरा टॉपिक है वो है अनुपात एंड समानुपात। क्या है, अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन। यहाँ बाय मिस्टेक टाइप हो गया होगा, है ना, टेक्निकल इशू हो जाते हैं, बाय मिस्टेक टाइप भी हो जाता है। जो उसके बाद टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो तार्किक विचार यानी लॉजिकल रीजनिंग। बात समझ आ रही है? फिफ्थ है रेशियो एंड टाइम, अनुपात और समय। सिक्स है लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैथ का। और सेवेंथ टॉपिक जो आपके सिलेबस में है वो है मेंजुरेशन यानी क्षेत्रमिति। बात समझ आ रही है, क्षेत्रमिति। तो इसमें क्या है यार, वही वर्ग है आपका, है ना, तो आपके वही बेसिक टॉपिक है, वर्ग, आयत, घन, घनाभ, है ना, स्क्वायर, इंग्लिश में बोले तो रेक्टेंगल, क्यूब, क्यूबॉइड। तो यही सारे टॉपिक तो हैं जो आप फिफ्थ से सीखते चले आ रहे हैं। मतलब 10th बेसिस मैथ रहती है, कोई बहुत बड़ी हायर बेस नहीं रहता मैथ का यहाँ पे। इवन किसी भी एग्जाम में आप एसएससी का भी देख लो, क्या रहता है, यही सारा सिलेबस तो रहता है ना, जो हुआ बनाए रहते हैं। यार मार्केट में अगर सामान बेचना है तो हुआ बनाना पड़ेगा ना। अब आप उस हवा में फंसो या उससे इजीली निकल के बाहर आओ, ये आप पे डिपेंडेंट है। आप कैसे निकल के आते हो, आप मार्केट को कैसे ट्रीट कर रहे हो, ये आप पर डिपेंड करेगा। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। अब देखिए, नंबर सिस्टम है उसके बाद आपका, फिर डिस्काउंट है, फिर फ्रैक्शन है यानी भिन्न है, फिर आपकी परसेंटेज है प्रतिशतता, और फिर आपका औसत है यानी एवरेज। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटरेस्ट यानी ब्याज में वही साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह वाला टॉपिक आएगा। फिर टाइम एंड डिस्टेंस, समय दूरी, रिलेशन, है ना, ये जा रहा है कितनी देर में पार करेगा, दो ट्रेनें जा रही हैं, बताओ ये ट्रेन प्लेटफॉर्म कितनी देर में पार करेगी, एक दूसरे को क्रॉस कितनी देर में करेगी। ये सारी बातें आपके क्वेश्चन जहां से आते हैं। फिर नेक्स्ट है ज्यामिति, ज्योमेट्री, और उसके बाद है यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स यानी तालिका और रेखांकन का उपयोग। क्या क्लियर है क्या? अब देखो बात रही मैथ की, है ना, तो मैथ हम कराएंगे या नहीं कराएंगे, जो हमारी आगामी क्लासेस होंगी उसमें आपको कंफर्म हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, जो हमारी क्लास आएगी ग्राम समाज और विकास की, उसमें पहली या दूसरी क्लास के अंदर क्लियर हो जाएगा कि हम और कौन कौन सी क्लास लेने वाले हैं, क्योंकि उन्हीं क्लास के बारे में आपके साथ बात की जाएगी जो एक्चुअल में ली जा सके और टाइम के हिसाब से कंप्लीट हो जाए। क्लियर है? ताकि ऐसा ना हो आप हमारे भरोसे बैठे रहें और फिर सिलेबस ना हो और बाद में बोले सर ने धोखा किया। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सामान्य ज्ञान। अब देखो भैया, यहां पर उसने सीधे एक एक लाइन में बोला है ना,
एक एक लाइन में बोला है, क्योंकि ये जो जीके है ना, आपको केवल इतना फोकस करना है कि आप वन लाइनर याद कर सको। बात समझ में आ रही है? डेप्थ में जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि जीके का कोई स्टॉप नहीं है, कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। आप जीके को समेट नहीं सकते। बात समझ में आ रही है? तो जितना सिलेबस बोले उतना ही चलना, जितना सिलेबस बोल रहा है। आपको सिलेबस से एक पॉइंट ना आगे जाना है ना पीछे जाना है। सिलेबस कर लो, बता रहा हूं, सिलेक्शन हो जाएगा यार, हो जाएगा, परेशान मत हो। तो इसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व तिथि, घटना, खेल और साहित्य। तो इनके लिए अगर कोशिश रहेगी हमारी कि एक एक क्लास, ओनली सिंगल सिंगल क्लास इस टॉपिक पे हम दे, सिंगल सिंगल क्लास। क्लियर है? भारत की कला और संस्कृति आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो अब भारत की कला और संस्कृति थोड़ी छोटी बात थोड़ी ना। आर्ट एंड कल्चर को समझना इंडिया के, और आर्ट एंड कल्चर को पढ़ना क्या छोटी बात है? आपको हलवा लगता है क्या ये? तो मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं केवल रियलिटी बता रहा हूं। ये टॉपिक्स अपने आप में इतनी डेप्थ समेटे बैठे हैं ना, कि अगर एक टॉपिक के अंदर जाया जाए तो महीनों निकल जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है भारतीय साहित्य, पर्वत और भारत के स्थान। कौन सा माउंटेन कहाँ है, इंडियन साहित्य में क्या क्या है, लिटरेचर में क्या क्या है, और भारत के जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं वो, जैसे कुतुब मीनार कहाँ है ना, लाल किला कहाँ है, ताजमहल कहाँ है। ये तो बहुत छोटी बात हो गई, तो आजकल जो पूछता है वो देखना। उसके बाद है सामान्य विज्ञान और जीव विज्ञान। अब एक बात बताओ हमें, क्या सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान नहीं आएगी आपकी? आएगी। क्या आपकी रासायनिक विज्ञान नहीं आएगी? ये भी आएगी। क्या सामान्य विज्ञान में आप कितना करोगे? तो वही बोले कि आपको फोकस करना है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसके टॉपिक करा दूं। क्लियर है? इनके टॉपिक में करा दूं, कोशिश रहेगी मेरी, मैं कह नहीं रहा, कोशिश रहेगी। और जिसका कंप्लीट करने की बात कही है मैंने वो बोल दी है आपसे। क्लियर है? और बाकी जैसे डेप्थ में जीएस पढ़ने का शौक है, तो पहले एग्जाम दो ये वाला, फिर क्लासेस चल ही रही हैं, पढ़ते रहिएगा। फिर आता है भारत के अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम। क्लियर है? तो आपको इसरो के स्टेब्लिशमेंट से लेकर के आपको जितने भी न्यूक्लियर प्रोग्राम आए हैं वो सारे के सारे कवर करने हैं। क्लियर है? फिर आता है भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम। यानी अब भारत का इतिहास क्या, भारत के इतिहास में क्या यार, आपका प्राचीन इतिहास नहीं रहा? क्या आपका मध्यकालीन इतिहास नहीं रहा? क्या आपका आधुनिक भारत नहीं रहा? रहा है ना। एंशिएंट भी था, उसे भी पढ़ना होगा। मिडाइवल भी था, और मॉडर्न भी था। क्या क्लियर है ये बात? मॉडर्न भी था। तो आपको केवल उतना लेके चलना है जितना आप यहां रख सके। यहाँ मार्केट में तो अभी आएंगे, ये रट लो हो जाएगा, ये रट लो हो जाएगा, 10 मिनट की वीडियो लेखपाल पार। समझ रहे हो ना? अभी आया है, अभी कार्यक्रम शुरू होने वाला है, तहलका समझेगा, है ना। 100 रुपए जमा करो, पूरा सिलेबस पार, 100 रुपए कोर्स खरीद लो, परचेज कर लो। तो आप पे डिपेंड करता है आपको करना क्या है। क्लियर है? आगे बढ़े। उसके बाद आती है वर्तमान घटनाएं, जो हमारी प्रेजेंट टाइम पे इशू चल रहे हैं। अब इशू के लिए तो भैया सिंपल सी बात है, कितने क्वेश्चन बना सकता है, एक या दो, एक या दो क्वेश्चन बना सकता है।
तो आपको क्या करना है, आप यहाँ से 2 क्वेश्चन का रिस्क ले लो, मैथ में अच्छा कराना, हिंदी में अच्छा कराना, अदर सब्जेक्ट में अच्छा कराना, तो यार यहाँ से पूरा करंट अफेयर पढ़ने से बच जाओगे। बच जाओगे कि नहीं बच जाओगे, एक बार बताओ मुझे कि आप 2 क्वेश्चन के लिए जो 50 ज्वलंत मुद्दे चल रहे हैं जिनको दिमाग में रखना एक खुद में टास्क होता है, उनकी डेट्स, उनके ड्रॉबैक्स, उनके कंसिक्वेंसेस, उनकी इंपॉर्टेंस, टू डे लाइफ में उनका रोल क्या है, तो आप क्या करो, 2 क्वेश्चन का रिस्क ले लो, मैं तो यही सजेशन दूंगा, और वर्तमान घटनाओं को मार दो गोली। बात समझ में आ रही है, क्या करो, गोली मार दो सीधे। बात समझ में आएगी नहीं आई, क्लियर है क्या, क्या क्लियर है, आगे बढ़े। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप छोड़ क्या सकते हो, यहां से आप 2 क्वेश्चन का रिस्क ले सकते हो, अगर आप चाहते हो तो ले सकते हो, आपके पास इतना होना चाहिए कि आप 1-2 क्वेश्चन का रिस्क ले सको, है ना। 10 गलत होने से बेहतर है 2 का आप एक्चुअल में रिस्क लो, कि आप जितना टाइम यहां खपाओगे ना, आप उतने में अपनी मैथ स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, हिंदी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, अदर सब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हो। क्लियर है क्या, क्लियर है। हाँ, तो ये बात ध्यान दें, जब कभी आपको लगे कि यहां से हम अगर 2 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं और हमारे 4 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे, तो आप हमेशा क्या चूज करो, इन्हें खत्म कर दो और यहाँ फोकस करो। आपकी ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्लियर है। आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, भारत और विश्व का आर्थिक भूगोल। कौन सा भूगोल, आर्थिक। तो उसने मेंशन किया है कि इंडिया का और वर्ल्ड का इकोनॉमिक जियोग्राफी पढ़ो, इकोनॉमिक मेंशन है ये बात, क्लियर है। इकोनॉमिकल जियोग्राफी पढ़ो। आप कुछ क्या करेंगे, प्राकृतिक पढ़ेंगे पहले तो, क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक पढ़ेंगे जिन्हें ब्रह्म ज्ञान चाहिए, और फिर वो क्या करेंगे, प्राकृतिक के बाद आपकी जितनी भी पॉलिटिकल जियोग्राफी है, राजनीतिक, वो सब करेंगे, और उसके बाद क्या बचेगा, बोलेंगे हो गई जियोग्राफी। लेकिन जो मेन पोर्शन है वो स्किप ही कर जाएंगे, जो सिलेबस मांग रहा है आपसे, जो सिलेबस की डिमांड है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपके पास अगर इंफॉर्मेशन पहुंच गई है तो आपको क्या करना है, आपको केवल इकोनॉमिकल जियोग्राफी पर ही फोकस करना है, आपको प्राकृतिक और पॉलिटिकल पर फोकस नहीं करना, क्लियर है। इन पर फोकस मत करना, केवल इकोनॉमिकल पर फोकस करना। आई होप बात क्लियर हो रही होगी, क्लियर है ना। देखिए नेक्स्ट क्या है, भारतीय राजनीति, इंडियन पॉलिटिक्स, शासन, क्लियर है। भारतीय राजनीति और शासन में क्या क्या संविधान आपको पढ़ना है और राजनीतिक प्रणाली पढ़नी है। क्या पढ़ना है, संविधान और राजनीतिक प्रणालियां। तो संविधान में क्या पढ़ोगे, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो आपके इंपोर्टेड आर्टिकल्स हैं, इंपोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आपको पढ़ लेने हैं। जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, जैसे 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, ये आपको पढ़ लेना है। 44वां जैसे इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ लेना है। आपके फंडामेंटल राइट काउंटिंग में कितने हैं, गिनती में जैसे भी 6 हैं, वो आपको पढ़ लेने हैं, क्लियर है। कहां से कहां तक कौन सा है वो आपको पढ़ लेना है। और टोटल फंडामेंटल राइट कहां से कहां तक है, आर्टिकल 12 से 35, वो आपको पढ़ लेने हैं। यानी आपको एक लीनियर मटेरियल ढूंढना है, क्लियर है। और राजनीतिक प्रणाली में क्या, ज्ञाता मत बनने की कोशिश करना है यार, बहुत बड़ी चीज है ये। राजनीतिक प्रणाली में ज्ञाता बनने की कोशिश मत करना, मैं पहले बोल रहा हूं, केवल आप यहां से सीधे उस सिस्टम को पढ़ना जो आपके पास फेडरल है,
फेडरल में जो आपके पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में आपके पास नेशनल पार्टीज कितनी हैं, नेशनल पार्टीज सिंबल विंबल मत पढ़ना, बाई चांस इक्का दुक्का क्वेश्चन मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज जय श्री राम है यहां से। क्लियर है क्या? उसके बाद अब देखो, भारत और विश्व में बड़े व छोटे महत्वपूर्ण चीजें है ना, सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ा पहाड़, सबसे बड़ा पर्वत, माउंटेन, वर्ल्ड का, इंडिया का। क्लियर है क्या ये बात? आई होप बात क्लियर होगी। आगे बढ़े, महत्वपूर्ण सरकार और भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका। तो आप क्या पढ़िएगा, सरकार को थोड़ा सा आप स्किप कर सकते हो। देखो सब बताएंगे पढ़ना क्या, सभी कुछ पढ़ना है, मैं वो बता रहा हूँ पढ़ना क्या नहीं है। और आज तक के एनालिसिस शायद रॉन्ग नहीं गए, भगवान की दया से शायद ये भी ना जाए। आप लोगों के लिए मैं पहली बार कर रहा हूँ ये सब ऑनलाइन पे आके। क्लियर है क्या? तो जो आपके सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन है भारत के, उन्हें पढ़िएगा। क्लियर है? उसके बाद भारत में परिवहन प्रणाली, उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था। अब देखो यार, क्या भारतीय अर्थव्यवस्था छोटी सी बात है? तो आपको क्या देखना है, कोर एरिया, जहां से आपके 1 2 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, बस उतना देखना है। बैंकिंग सिस्टम हो गया इंडिया का, है ना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण कब हुआ, इंदिरा गांधी ने कितने राष्ट्रीयकरण किए, 1960 में इंदिरा गांधी जी ने कितनी बैंकों का किया, फिर 1980 में कितने का किया, आपकी बैंकिंग प्रणाली क्या रही है इंडिया के अंदर, कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, पूंजीवाद का कितना हाथ है ना, प्राइवेट सेक्टर कितना है, गवर्नमेंट सेक्टर कितना है। तो आपको ये भारतीय अर्थव्यवस्था में केवल कोर एरिया देख के चलना है, सब कुछ नहीं। क्या बात क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट है भारत और विश्व की प्रसिद्ध हस्तियां आदि का ज्ञान होना आवश्यक है। तो यहां से भी एक या दो क्वेश्चन बनेगा, तो आप थोड़ा सा फोकस करें, लेकिन कोर एरिया पे ज्यादा फोकस करें। जो बहुत इंपॉर्टेंट हस्ती हो उसी को आप याद रखने की कोशिश करें। क्लियर है क्या? क्योंकि वो वहां पर आपका जनरल ब्रेन चेक करने के लिए बुला रहा है, ना कि आपका इंटरनल ब्रेन। आपके जनरल ब्रेन का एग्जाम है ये केवल, कि आप जनरली कितना याद रखते हो, जनरली आपको कितना पता है, यानी ओवरव्यू टाइप। क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखिए, अब नेक्स्ट इसमें जो सिलेबस है वो है उत्तर प्रदेश विशेष सामान्य ज्ञान, यानी यूपी का स्पेशल जीके। तो मैं कोशिश करूंगा कि जब अभी यूपी पीसीएस के लिए, यूपी पीएससी के लिए यूपी स्पेशल चालू करना था, लेकिन कुछ रीजन बस नहीं चालू कर पाए, बाकी सब्जेक्ट चालू कर दिए। तो अगर यूपी स्पेशल 1 वीक के अंदर आता है तो मेरा भरोसा करना कि हाँ हो जाएगा। क्लियर है? अगर यूपी स्पेशल की हमारी क्लास 1 वीक के अंदर अभी आ जाए तो भरोसा कर लेना कि हाँ यूपी का जीके आपका हो जाएगा। अगर 1 वीक के अंदर अदर सब्जेक्ट आ रहे हैं या मैं किसी अदर सब्जेक्ट के साथ जा रहा हूँ, तो आप उन सब्जेक्ट पर फोकस करिएगा। मैं देखिए क्लियर बात बोल देता हूँ, किसी को भ्रम में रखने का कोई उद्देश्य नहीं है। क्लियर है क्या ये बात? आगे बढ़े। तो उत्तर प्रदेश का मुख्य सामान्य ज्ञान आपको पता होना चाहिए, प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है? आपको केवल याद रखना है कौन कहाँ है, जिम कार्बेट कहाँ है, दुधवा कहाँ है। बात समझ में आ रही है? तो ये आपको जो इंपॉर्टेंट है, इनकी हिस्ट्री में ज्यादा मत घुसना, केवल इतना याद रखना, वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है? होगा मेरे से, टाइम बचेगा तो आपको एक एक क्लास में सारे राष्ट्रीय उद्यान, सारे राष्ट्रीय अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य सब करा देंगे। क्लियर है? ज्यादा क्लासेस नहीं आएंगी, एक एक क्लास लेंगे इन टॉपिक्स के लिए। इनके थोड़े बहुत जो लॉ हैं, जो पॉलिसीज हैं, जो पॉलिसीज आती हैं,
वो भी करा देंगे, कोई दिक्कत। अब देखो प्रमुख नदियां, फिर सिंचाई की योजनाएं कौन कौन सी हैं। प्रमुख पर्यटन में देखो क्या क्या आपको देखना है, मेंशन है सिलेबस में, किले देखने हैं, महल देखने हैं, प्राचीन उल्लेखनीय और प्राकृतिक स्थान देखने हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्लियर है। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख हस्तियां, तो राजनीतिक खिलाड़ी, राजनीतिक देखने हैं, खिलाड़ी देखने हैं, कलाकार, प्रशासन, लेखक, साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता आदि का ज्ञान होना आवश्यक है। तो एक बात ध्यान दे, यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत है, 1 से 2 क्वेश्चन। तो जैसे मैंने वहां पर वर्तमान घटनाएं कटवाई थी, मैं इसे कह सकता हूं कि अगर आपको ज्यादा बर्डन नहीं डालना है दिमाग में, आप इसे स्किप कर सकते हैं, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन कर लेकर। क्लियर है, क्लियर है, क्योंकि ऐसे टॉपिक हैं कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ रहा है। इतिहास इतना बड़ा रहा है, यूपी का बहुत बड़ा इतिहास है, संयुक्त प्रांत से लेकर के आज तक तो उत्तर प्रदेश के गठन तक यूपी का इतिहास छोटा नहीं रहा है। और यूपी का इतिहास अगर रहा है इतना बड़ा, तो सिंपल सी बात है, क्या पहले पॉपुलर पर्सनालिटी नहीं थी कि आज नहीं है? तो पहले देखोगे कि आज देखोगे, ये आपको डिसाइड करना है। मैं कंप्लीटली मना नहीं कर रहा, लेकिन एक सजेशन है मेरा ये कि आप इससे 1 या 2 क्वेश्चन का रिस्क लेकर स्किप कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े। अब देखिए, अब जो सिलेबस है, जो हमें क्लास लेनी है, कंप्लीटली क्लास, जिसकी अनाउंसमेंट हमने नाइट में की थी, तो है क्या है, ग्राम समाज एवं विकास। क्लियर है। तो इसमें क्या क्या है, इसमें सबसे पहली बात है क्या, ग्रामीण प्रशासन में घटक और राजस्व प्रशासन का कार्य देखना है। क्या क्या देखना है, घटक और राजस्व प्रशासन का कार्य पहला टॉपिक है। और एक बात ध्यान देना, आप कहें कि मैं ब्रह्म ज्ञान लेकर के यहाँ आऊं, तो नहीं, जो आपके सिलेबस में, जो आपके टॉपिक में है, जहां से आपके क्वेश्चंस आने हैं, आपको उतना ही पढ़ना है और उतना ही पढ़ें, मैं यही सजेशन दूंगा। अदरवाइज कंटेंट ला ला के मैं भी यहाँ डाल दूं, आप पैनिक हो, कोई फायदे वाली बात नहीं है। क्लियर है क्या, क्लियर है। तो आपको घटक देखने हैं, राजस्व प्रशासन देखना है, यानी जिले से लेकर के आपको ब्लॉक, ब्लॉक से लेकर के पंचायत, तो पंचायत आपकी कवर हो जाएगी पंचायती राज व्यवस्था में। और राजस्व के लिए डीएम, फिर नीचे के जितने रेवेन्यू डिपार्टमेंट हैं, फिर यहाँ आकर के तहसील, लेखपाल वगैरह सब, कानूनगो वगैरह, ये जो भी होंगे आपको एक सीरीज में बता दिए जाएंगे। क्लियर है। उसके बाद भारतीय ग्रामीण समाज कैसा है, उसका परिवेश कैसा है, समाज के कारक कैसे हैं, कौन कौन से कारक पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, क्या रिलेवेंट है, ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी। फिर आदिवासी ग्रामीण, शहरी ग्रामीण शहरी, सातत्य कमजोर वर्ग की समस्या। क्लियर है। यानी यहाँ पर जैसे एक रर्बन मिशन चला था, क्या चला था, रर्बन, ये याद रखना। यानी रर्बन का मतलब था कि रूरल प्लस अर्बन। क्लियर है कि रूरल की समस्याएं जानो और अर्बन की भी समस्याएं जानो और उनके सॉल्यूशन पे काम करो। क्लियर है। तो रर्बन मिशन जैसे एक एग्जांपल हो गया, तो ऐसे टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। क्लियर है। SC ST, इनके संविधान, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है, प्रावधान क्या है, रिजर्वेशन का मैटर कितना है। क्लियर है। उसके बाद आदर्श ग्राम योजना, देखो मेंशन है, जो योजनाएं मेंशन है उन्हीं को कवर करें, अदरवाइज इतनी योजनाएं आती हैं भाई साहब, पगले आ जाओगे आप, बता रहा हूं मैं। एक तो छोटू से एग्जाम और इतना ह्यूज सिलेबस, बात समझ में आ रही है। हाँ, इन लोगों को लेखपाल थोड़ी ना बनाना है, इन लोगों को बनाना है, क्या बोलते हैं, डेमोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, है ना। खुद चाहे ना पढ़ के पार्लियामेंट में बैठे, पार्लियामेंट में बैठने की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन जहां जरीब रख के नापना है, देख लो क्या हाल है। तो जो मेंशन है उन्हीं को कवर करें। आदर्श ग्राम योजना, सहकारी विकास योजना सारी कवर कराई जाएंगी। सूखा विकास कार्यक्रम, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। क्लियर है।
उसके बाद आपके पास है अन्नपूर्णा योजना, उसके बाद अंत्योदय अन्न योजना, उसके बाद सौजल धर योजना, क्लियर है। उसके बाद राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण योजना, कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना आपको कंप्लीट करनी है, इंदिरा योजना देखना है, मध्याह्न भोजन योजना देखना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना देखना है। एनडीए सरकार द्वारा चलाई गई नवीनतम योजनाएं जो हैं एनडीए गवर्नमेंट ने, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जैसे कि सांसद सांसद आदर्श ग्राम योजना, IWMP आदि का ज्ञान होना आवश्यक है। तो ये ध्यान देना मेंशन है कि जो एनडीए गवर्नमेंट ने चलाई है, सिलेबस में बोला गया है कि जो एनडीए गवर्नमेंट की है वही योजनाएं आपको पढ़नी है, और जो मेंशन है आपको उतना ही कवर करना है और उतना ही कवर कराएंगे। और देख लेना यहीं से क्वेश्चन आएगा, बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। जिस दिन पेपर दे के आओगे उस दिन मैं पेपर एनालाइज कराऊंगा कि मैंने क्या क्या कराया था और क्या बोला था मैंने, कि आपके सिलेबस से ही आएगा, बाहर नहीं जाएगा।